हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर लेके चलेंगे जिसका नाम है घन और घनाभ। तो साथियों चलिए आज हम बहुत ही बेहतर तरीके से घन और घनाभ के विषय में समझाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे हो गया रेलवे में आता है, सीजीएल में आता है, एमटीएस में आता है, इस तरह बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है। और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो आने वाला एग्जामिनेशन में आपको आएगा ही आएगा। तो इससे पहले पूरा घन और घनाभ के विषय में मैं पूरा डिटेल से आपको बताता हूं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आप समझिए कि कैसे बनता है। और आज मैं तो स्मार्ट लग ही रहा हूं। यदि हमारा बताया हुआ जानकारी आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा। अगर वो अच्छा नहीं रहेगा तो मैं आज चश्मा पहन के और आपके सामने आया हूं, और वो अच्छा नहीं लगेगा तो आप मुझे अच्छा समझ के आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज हम लोग चलते हैं घन और घनाभ के विषय में समझते हैं। तो साथियों यहाँ पे पहले हम लिखे हैं घन एवं घनाभ। तो घन क्या है और घनाभ क्या है इसके विषय में जानकारी देता हूँ। जैसे देखिए, आप लूडो का गोटी देखे होंगे, लूडो का पासा जिसको डब्बा में लेकर और चलाते हैं, जिसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर आता है, जिसको पासा बोलते हैं। तो इस तरह का रहता है। देखिए ये देख रहे हैं, इसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 तक रहता है। तो आप लूडो का जो पासा देख रहे हैं, ये आपका जो है घन का एग्जाम्पल है। इसको हम क्यूब बोलते हैं, घन। ठीक है। उसी तरह आप माचिस का डब्बा देखे होंगे, माचिस तो हर घर में उपलब्ध होता है। माचिस का डब्बा देखे होंगे, ये माचिस का डब्बा जो है वो एक घनाभ है, यानी उसका एक एग्जाम्पल मैं लिया। ठीक है। तो ये घन है और ये घनाभ है। इन दोनों में अंतर क्या है सो मैं बताता हूं। अगर लाइव में दिखाना चाहूं तो लाइव में दिखा सकता हूं कि घन कौन है और घनाभ कौन है। रुकिए 1 मिनट। जैसे देखिए, ये देख रहे हैं एक डिक्शनरी मेरे पास है। ठीक है, भारद्वाज डिक्शनरी, इंग्लिश से हिंदी का है, ये डिक्शनरी है मेरे पास। ये एक घनाभ है। कैसे है ये घनाभ? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं, घन तो देखने में ऐसा लग रहा है, इसका मतलब आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि घन का जितने भी साइड है, ये वाला साइड, 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 जितने भी साइड्स हैं वो सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब याद रखिएगा कि घन का जितने भी साइड है, कौन कौन साइड होता है? लंबाई होता है। चलिए ये लंबाई मानिए, इसको लंबाई मान लिए L, इसको चौड़ाई मानिए B, और ये जो है ये हाइट है। ठीक है। तो घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसी तरह घनाभ का भी होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन बोलेंगे कि इन दोनों में तो सेम चीज आपने लिखा, लेकिन दोनों का आकार अलग अलग है, और सेम चीज आपने लिख दिया तो सेम फार्मूला भी रहेगा। तो हाँ, बिल्कुल एकदम नो डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ये दोनों का फार्मूला सेम होता है। आपको सिर्फ इसका फार्मूला, कोई भी घनाभ का कोई भी फार्मूला को आप याद कर लीजिए, वही घन का ही होगा। अब कैसे होगा सो मैं बताता हूं आपको। घन और घनाभ दोनों को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घनाभ को आप रट लीजिए। ठीक है। अब देखिए कैसे होता है सो। अब यहां देखिए, मान लेते हैं ये घन है। घन का जितने भी साइड्स होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होता है। मान लेते हैं कि इसका लंबाई A है, इसका चौड़ाई B जो है वो भी A होगा, क्योंकि सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर है। इसलिए हम यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी हम लोग A मान लिए। लेकिन इसमें हम लोग नहीं मान सकते हैं A B, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए चलिए अब हम लोग इसमें फॉर्मूला में चलते हैं। अब एक चीज़ और इसमें समझा देता हूँ पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप कहीं कन्फ्यूज ना कर जाए कि क्या बोला है। देखिए ये तो समझ गया कि ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और 3 साइड जहां जाकर मिलता है कहीं भी, एक 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, इसको हम लोग इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और हिंदी में इसको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में ये क्या है? वर्टेक्स है। उसी तरह यहां भी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन के आ जाता है कि भाई बताइए, इसमें बताएगा, बोलेगा कि वर्टेक्स, क्यूब का वर्टेक्स जो है वो 8 है, तो इसका किनारा कितना होगा, यानी एज कितना होगा। तो ये हम लोग वर्टेक्स के बारे में पढ़ लिए। वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, तो ये 8 हो गया, इसका भी उतना ही होता है। और इसका किनारा जिसको एज बोलते हैं, ED
GE, एज मतलब किनारा। तो इसका किनारा हो गया 1 2 3 4 नीचे, 4 ऊपर, 8 9 10 11 12, तो एज 12 होता है। वर्टेक्स 8 होता है। और फेस, फेस किसको बोलते हैं? देखिए ये ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, इधर वाला भाग, इधर वाला भाग, सामने वाला और पीछे वाला, तो इसको बोलते हैं फेस। फेस कितना हो गया? 6 हो गया। सेम चीज इसमें वही है। अब यहां से मैं आपको समझाता हूं कि फेस वर्टेक्स क्या है। जैसे ये देख रहे हैं आप, एक डिक्शनरी है, ये क्यूबाइड का एग्जांपल है। क्यों क्यूबाइड? इसलिए है क्योंकि इसकी लंबाई अलग अलग है। देखिए ये अलग, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है और इसका लेंथ अलग है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हुआ, तीनों अलग अलग है, इसलिए ये एक क्यूबाइड का एग्जांपल हुआ। चलिए इधर से हम लोग दिखाते हैं। देखिए ये लंबाई और इधर वाला ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तीनों जहां मिला, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जहां मिला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स है 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8, वर्टेक्स हुआ, ठीक है। अब एज कौन सा हुआ, यानी किनारा? 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, ये वर्टेक्स हो गया। तो अब समझ में आ गई बात। तो जितना वर्टेक्स घन में है उतना ही घनाभ में है, जितना एज घन में है उतना ही घनाभ में है, जितना फेस घन में है उतना ही फेस घनाभ में है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि आपको हम एक चीज बहुत आसान कर दिया आप लोग के लिए, कि आपको सिर्फ घनाभ का कोई भी फॉर्मूला हो, चाहे वो उसका आयतन निकालना हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, आपको कोई भी चीज़ निकालना हो तो आप सिर्फ, या इसका विकर्ण निकालना हो तो आप इसका खाली याद रखिएगा, इसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और कैसे होगा वो अभी तक आप नहीं जान रहे हो, मैं बता देता हूँ इसके लिए। जैसे कि देखिए इसका घनाभ का जो होता है, लंबाई चौड़ाई आपको पता है, एल से लंबाई यहाँ लिख दे रहे हैं, लंबाई 20 को चौड़ाई बोलते हैं। चौड़ाई इंग्लिश में इसको ब्रेथ बोलते हैं, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको ऊंचाई बोलते हैं। यानी इंग्लिश हिंदी दोनों आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमको यहां पे क्या देखना है, तो घनाभ का आयतन, यहां देखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, ये याद रखिएगा। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका क्या आ गया? आयतन, ठीक है। अब यहां पे अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। जो भी यहां पे रहेगा उसका क्यूब कर दीजिएगा। क्यूब इसलिए कीजिएगा क्योंकि इसके लिए मान लेते हैं मीटर में कर रहे हैं, तो मीटर क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि एल के साथ एम है, फिर एम बी के साथ एम है, फिर एच के साथ एम है, तो एम 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 जब तीनों मल्टीप्लाई होता है तो एम का पावर 3 हो जाता है। आप कभी पढ़े होंगे कि यदि 2 गुने 2 गुने 2 को हम 8 भी लिख सकते हैं, या 2 का पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि सब में एक पावर छुपा हुआ रहता है। तो मल्टीप्लाई में अगर ये दोनों सब सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है। उसी तरह यहाँ भी, यहाँ एम है, यहाँ एम है, यहाँ एम है, ये तीनों एम 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 हो गया, और यहाँ सबका पावर एक छुपा हुआ रहता है। तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, और वही क्यूब हो गया। तो याद रखिएगा कि आयतन में पावर क्यूब होता है, और क्षेत्रफल निकालना हो यानी कि एरिया निकालना हो तो पावर 2 हो जाता है, और अगर लंबाई निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो तो पावर 1 ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर लंबाई निकालना हो तो केवल एल ले रहे हैं तो एगो एम, लेकिन एरिया निकालना हो तो या तो लंबाई चौड़ाई लेंगे, या तो लंबाई ऊंचाई लेंगे, या तो चौड़ाई ऊंचाई लेंगे। इस तरह करके 2 को लेते हैं, तो इसीलिए उसका पावर 2 हो जाता है। तो ये सब चीज़ मोटा मोटी आप ध्यान रखिए, क्योंकि बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं सारा चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब घनाभ का आयतन आपको पता चल गया, कि इसका फॉर्मूला पता चल गया। लेकिन आपको एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आखिर आयतन क्या है, आयतन क्या है? तो आयतन के विषय में मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है वो घनाभ का एक एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि देखिए इसका लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई भी अलग है। तो जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो वो घनाभ होता है। और अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, जैसे लूडो का पासा जो हम बताएं, गोटी जिससे हम चलते हैं, तो वो वाला का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा सेम रहता है, इसलिए तो वो लुढ़कता है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम नहीं रहा तो आप लूडो का गोटी को आप अच्छा से नहीं खेल पाइएगा। तो ये है आपका घनाभ का एग्जाम्पल। अब देखिए आयतन किसको बोलते हैं और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का किसको बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, ये सारा चीज मैं आपको बताता हूं। आप इससे और बेटर रहेगा, मैं एक एग्जांपल लेकर आता हूं। जैसे देखिए ये जो बॉक्स है गार्नियर का, इसका ये एक क्यूबाइड है,
मतलब कि घनाभ है। कैसे? लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, ठीक है। तो अब इसका आयतन किसको बोलते हैं? सो देखिए, ये है, इसको हम इसको खोलने के बाद देखिए इसके अंदर जो खाली जगह है, इसके अंदर जो देख रहे हैं खाली जगह है, ये खाली जगह है। इस खाली जगह को हम लोग क्या करेंगे? आयतन बोलते हैं, ये खाली जगह को। तो इस खाली जगह में या तो आप इसमें आटा भर दीजिए, चावल भर दीजिए या पानी भर दीजिए। तो जितना चावल, आटा, पानी अगर लेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयतन। तो आयतन आपको समझ में आ गया। अब वो भर कर इसको ढक दीजिए, तो इसके अंदर जो खाली जगह है, या उसमें हवा भर दीजिए, पानी भर दीजिए, आटा भर दीजिए, चावल भर दीजिए, चीनी भर दीजिए। तो जितना मात्रा में वो होगा, वो सारा उसका आयतन होगा। तो आयतन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? तो ये जो बाहर वाला पूरा भाग हुआ, ये सभी को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अब इसमें भी दो तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? सो देख लीजिए। देखिए, ये बॉक्स को इधर भी ढक्कन है, इधर भी ढक्कन है। ये दोनों ढक्कन को हम लगा दिए। लगाने के बाद जो मेरा शेप बना, देखिए, तो ये सारे को मिलाकर ये 6 भाग जो है, 6 फेस है, ये 6 फेस को अगर मिलाकर जो एरिया निकालेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये सभी शेप के लिए सेम चीज है, ठीक है। और भी सारे शेप जैसे बताएंगे, अभी शंकु बताएंगे जिसको कोन बोलते हैं, सिलेंडर बताएंगे जिसको बेलन बोलते हैं, स्फेयर वो है जिसको हम लोग स्फेयर, जिसको गोला बोलते हैं। तो इन सभी का भी यही स्थिति है जो मैं इसमें समझा रहा हूं, और बारी बारी से उसमें भी समझाऊंगा, लेकिन इतना डिटेल से नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और अगर अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उससे भी और अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिए शेयर करके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरे। लेकिन अगर ये वाला ढक्कन को यहाँ से इसको फाड़ दिया और ये खाली बच गया इतना, ये खत्म। उसी तरह इधर भी हम खोल दिए, ठीक है, ये हम खोल दिए और ये खत्म। देखिए अब दोनों, देखिए आर पार दिख रहा है, आर पार दिख रहा है ना, ये पूरा आर पार दिख रहा है अंदर से। देखिए, तो इसका ये ढक्कन खत्म, इसका ये ढक्कन खत्म। तो खाली आपका बचा कौन सा? तो खाली बचा ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, यानी 4 गो फेस आपको बचा। तो इन चारों फेस को घनाभ के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, तो ये इसको और इसको अगर छोड़ देते हैं तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि कर्व सरफेस एरिया। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी क्या होगा कि ये ढका हुआ रहेगा और ये वाला ढक्कन जो है खुला हुआ रहेगा, तब इसको क्या बोलेंगे? तो आपको इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद इसका क्षेत्रफल को घटा दीजिए, और नहीं तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को, यानी कि कर्व सरफेस एरिया को निकाल लीजिए। यानी दोनों जब नहीं रहता है उस स्थिति में कर्व सरफेस एरिया निकाल के और एगो नीचे वाला का एरिया को निकाल कर उसमें जोड़ दीजिए। अगर कर्व के साथ अगर करते हैं तो जोड़ना पड़ेगा, और संपूर्ण के साथ करना होगा तो घटाना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब एक चीज और मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ घनाभ का क्षेत्रफल, आयतन, ये सब आपको याद रखना है। बाकी घन का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अगर याद रखना चाहते हैं तो फार्मूला, तो मैथमेटिक्स में सारा फार्मूला को ही याद रखना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से देखें तो समय बहुत कम होता है, समय का बचत होगा अगर सारा याद रखते हैं। तो ये उस स्थिति में आपको मैं समझा दे रहा हूं, ताकि अगर गलती से आप अगर भूल गए और घनाभ का आपका सब कुछ याद है तो आप घन का भी कर सकते हैं, ठीक है। घन का याद है तो घनाभ को करने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन घनाभ का है तो घन का करने में बहुत आसान होगा। इसीलिए मैं बताया कि घनाभ का आप याद कीजिएगा। देखिए मैं चलता हूं अब इसमें लेकर, जैसे देखिए घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच ये होता है, और उसके बाद घन का क्या होगा भाई? तो हम बोलेंगे कि घन का आयतन भी यही होगा। घन का आयतन भी होगा L इंटू बी इंटू एच, यही लिख दीजिए L इंटू बी इंटू एच। लेकिन L जो है उसको मान लीजिएगा A, ठीक है, या L को L मान लीजिए। चलिए L को हम L ही मान लिए। B भी कितना है? तो जितना बड़ा L है उतना ही बड़ा B है, तो B के जगह में L रख दीजिए। अब H कितना है? तो जितना बड़ा L है उतना ही बड़ा B है, उतना ही बड़ा H है, तो H को भी हम L मान लीजिए। तो ये क्या हो गया? L का क्यूब। तो आप घन का आयतन का फॉर्मूला आप कभी कभी देखे होंगे, इसका होता है L इंटू बी इंटू एच और इसका होता है L क्यूब, और नहीं तो इसी का कभी कभी लिख देता है A क्यूब। क्यों? क्योंकि हम L को A मान लिए, B को A मान लिए और H को A मान लिए, तो ये कभी कभी X क्यूब होगा, कभी कभी Y क्यूब, कभी कभी Z क्यूब होगा, वो जैसा क्वेश्चन देगा उसके हिसाब से है, लेकिन जनरली ये होता है, ठीक है। तो एक का आयतन निकाले, दूसरा का आयतन भी आपको अपने आप पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी आपको सिर्फ याद रखना है किसका, घनाभ का। घन का ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब आप समझ गए होंगे, संपूर्ण मतलब पूरा। थोड़ा सा समय लगेगा, ये थोड़ा भींगा हुआ था ना, तो इसको सूखने में थोड़ा समय लग रहा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका इंग्लिश होता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ये हुआ। तो इसका होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये कैसे आया भाई, तो ये भी मैं बता देता हूं कि ये आया कैसे, क्योंकि इसमें 6 गो फेस होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मान ले इस फेस का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, L × B प्लस इस फेस को जोड़िए तो L × B प्लस अगर इसका जोड़ते हैं तो लंबाई गुने ऊंचाई हो जा रहा है, यानी L × H, और इसी तरह इसका भी जोड़िएगा तो L × H हो गया, L × H प्लस अगर अब इसका लीजिए तो B × H हो गया, B × H। अब इधर वाला लीजिए तो B × H, B × H प्लस यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 फेस का एरिया हो गया। अब देखिए कि ये वाला कैसे आया, सो बताते हैं। देखिए अब ये L × B को LB लिखेंगे, L × B को LB लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन हट जाता है और हटा हुआ रहता है, लेकिन जब इसमें आप देखेंगे तो ये छुपा हुआ रहता है मल्टीप्लाई का साइन इसमें। और यहाँ पे देखिए L × H लिखेंगे, यहाँ भी L × H लिखेंगे, यहाँ B × H लिखेंगे, यहाँ B × H लिखेंगे। अब यहाँ देखें LB का है 2 गो है, तो 2LB + 2LH या HL 2BH या HB। देखिए इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, आप LB को BL भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LH को HL भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ 2 × 5 को आप 5 × 2 लिखेंगे तो भी आपका उतना ही होगा, 5 2 10 और 2 5 10 होगा। मेरा समझाने का अर्थ यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब 2 सब में कॉमन है, 2 बाहर कर दिया, 2 × LB + BH ये वाला को लिख दिए प्लस HL, जो फॉर्मूला में आपका है वही आ गया। तो इस तरह से आया, तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूं कि कैसे ये आता है, सो ठीक है। अब यहाँ पे हमको बताना ये अभी जरूरी है कि यदि आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाले हैं तो आपको घन का कैसे निकलेगा बिना याद किए हुए। घन का अगर याद नहीं है, मान लेते याद तो आपको करना है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जामिनेशन में अगर बैठेंगे तो ये सब तो याद करना है, लेकिन बाय द वे अगर आपको याद नहीं है और घनाभ का याद हो तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। सो देखिए यहां पे आपको घन का निकालना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिए। तो यहां भी वही रखिए, 2 × L के जगह क्या माने हैं हम लोग, A, B की जगह में क्या माने हैं, A प्लस फिर B की जगह में A, H की जगह में A, फिर H की जगह में A, L की जगह में A। तो क्या हो गया आपका 2 × A का स्क्वायर कितना हो गया, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कितना हो गया, A 3 गो है, तो 2 × 3A का स्क्वायर यानी कि 6A²। तो आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², या रहेगा आपका 6L²। अगर A की जगह में आप L मान लिए तो L²। तो ये आपको निकल गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, मान लें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो ये तो संपूर्ण निकाल लिए। अब वक्र चलते हैं और इसी में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे, तो आप धैर्य रखिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको ये चैप्टर अगर क्लियर नहीं है तो आज क्लियर हो भी जाएगा। यहाँ पे देखिए घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी वक्र आपको बताया कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि ये वाला और ये यानी ढक्कन और नीचे जो पेंदी होता है ये दोनों खुला रहेगा, तो खाली 1 2 3 4 भाग का आपको निकालना है। इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं या कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका घनाभ का क्या होता है, तो 2 × L + B × या डायरेक्ट यहां लिख दीजिए H, यही होता है 2 × L + B × H। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब चलिए इसी में घन का देखते हैं, तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा
2 इंटू एल की जगह ए रखिए, बी की जगह भी ए रखिए और एच की जगह भी ए रखिए। तो यहाँ हो गया 2 इंटू ए और ए 2a, अभी इसको ब्रैकेट फाट गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ए और ए 2a इंटू ए, तो कितना हो गया 2 2 जा 4a²। तो ये आपका घनाभ का ये हो गया वक्र क्षेत्रफल और घन का वक्र क्षेत्रफल ये हुआ, या इसको आप लिख सकते हैं 4l²। आप फॉर्मूला में देख लीजिएगा, फॉर्मूला में आप देख लीजिए, आपके पास तो उपलब्ध होगा, आप उसमें देख लीजिएगा, यही है, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। अब हम लोग चलते हैं घनाभ का विकर्ण और घन का विकर्ण क्या होता है सो हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसको डिलीट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे घनाभ का विकर्ण, अब विकर्ण क्या है जिसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं। घनाभ का विकर्ण होता है √l² प्लस b² प्लस h², ठीक है। अब घन का विकर्ण भी यही होगा। घन का विकर्ण क्या होगा, √l के जगह में a लिख दीजिए, a² प्लस a² प्लस a², तो कितना हो गया 3a²। तो इसको आप लिख सकते हैं, स्क्वायर के साथ रूट हट जाता है, यानी a बाहर हो गया a√3। तो ये आपका घन का, अब इसको लिख सकते हैं ऐसे √3a, या कभी कभी इसको लिखा जाता है √3l, ठीक है। तो ये है आपका घनाभ का विकर्ण और ये है घन का विकर्ण। अब घनाभ और घन का विकर्ण है क्या सो देखते हैं। तो विकर्ण का मतलब हुआ इस कोने से इस कोने को एक लाइन से मिला दीजिए तो वो उसका विकर्ण हुआ, या इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए तो विकर्ण हुआ, या इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए तो विकर्ण हुआ, या इस कोने से इस कोने को मिला दीजिए तो विकर्ण हुआ। जैसे मैं यहाँ पे मिलाकर दिखाता हूँ आपको। जैसे कभी आप एरिया में देखे हो ना, जैसे कि ये आयत है, आयत का इस कोने को इस कोने से मिला दिए तो ये एक विकर्ण हुआ, तो ये आयत का विकर्ण हुआ। उसी तरह ये वर्ग का विकर्ण हुआ, है ना, तो विकर्ण 2 गो होता है, तो ये 2 गो हो गया। अब यहाँ पे आयत ना लेके हम लोग क्या ले लिए, चलिए यहाँ पे हम लोग ले लिए क्यूबॉइड, यानी कि क्यूब घनाभ। तो इसमें इसको इससे मिला दीजिए या इसको इससे मिला दीजिए, तो ये जो यहाँ इस कोने से इस कोने में मिला इसको ही विकर्ण बोलते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, उसी का ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसी का कभी भी हम लोग टीवी वगैरह लेने जाते हैं तो उसको बोलता है कि 16 इंच का है या 22 इंच का है, 26 इंच का, ऐसा करके कुछ बताता है, तो वो क्या बताता है पता है, ये इस कोने से इस कोने का लेंथ ही बताता है वो। तो आपको ये पता चल गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको और भी जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बहुत सारा क्वेश्चन का एक सेट लेकर आ रहा हूं और उसमें सारे क्वेश्चन को डिटेल से बनाएंगे, क्योंकि इसमें आप इस वीडियो में बहुत लंबा हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, उसमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, वो वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सेट लाएंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आप ये वाला वीडियो को पूरा संपूर्ण रूप से देख लीजिएगा, तभी आपको वो अच्छा तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।